राष्ट्रकथा तो हुई, लेकिन मकसद क्या था? जन्मदिन पर खूब भौकाल दिखा, लेकिन जरूरत क्या थी? तीर भी खूब चलाए, लेकिन निशाने पर कौन था? ये सवाल है ब्रजभूषण सिंह को लेकर के। 69वें जन्मदिन से पहले ब्रजभूषण सिंह ने गोंडा और अयोध्या के बॉर्डर पर नंदिनी निकेतनम में राष्ट्रकथा करवाई। जगत गुरु रितेश्वर महाराज ने कथा सुनाई और दबदबे को कुछ और ऊंचा कर दिया। मगर सवाल फिर वही है कि आखिर दबदबा वाले ब्रजभूषण सिंह करना क्या चाहते हैं? 3 दशक तक अवध के राजनीतिक अखाड़े में राजनीति के सबसे ताकतवर पहलवान रहे ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके समर्थकों को नाम के आगे पूर्व लगाना अच्छा नहीं लगता। राष्ट्रकथा में यूपी ही नहीं, देश के अन्य कई राज्यों के मंत्री नेताओं के साथ खेल और सांस्कृतिक जगत की हस्तियां शामिल हुई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, उद्यान एवं कृषि निर्यात मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी पहुंचे। बाहुबली भी पहुंचे। पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह, पूर्व सांसद धनंजय सिंह, विधायक सुशील सिंह और जौनपुर के एमएलसी ब्रजेश सिंह प्रिंचू। हालांकि यूपी सरकार और बीजेपी संगठन के लोगों ने कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने राष्ट्रकथा के जरिए अपना राजनीतिक दबदबा दिखाने की कोशिश की है। वो संदेश देना चाहते थे कि देवी पाटन मंडल और अयोध्या मंडल में उनका दबदबा था, दबदबा है और रहेगा। इस दबदबे के बूते वो आगामी पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव तक में अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं, जिससे उनके परिवार के सदस्यों के साथ करीबियों को टिकट मिलने में कोई दिक्कत ना हो। ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके सांसद बेटे करण भूषण सिंह ने राष्ट्रकथा से पहले ही सियासी संदेश दे दिया था। करण भूषण ने कहा कि 2029 में वो और उनके पिता ब्रजभूषण शरण सिंह दोनों लोकसभा जाएंगे। ब्रजभूषण ने उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा कि लोकसभा से अपमान के साथ वो निकले हैं, इसलिए एक बार सम्मान के साथ फिर लोकसभा में जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2029 में वे और करण भूषण दोनों लोकसभा में जाएंगे। भाजपा टिकट देगी तो अच्छा है, नहीं तो फिर भी जाएंगे। वहीं राष्ट्रकथा के दौरान ब्रजभूषण ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो अखिलेश यादव का एहसान नहीं भूल सकते। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बयान से ब्रजभूषण ने सपा में अपना दरवाजा खुला रखने और मजबूत विकल्प उनके पास होने का भी संदेश दिया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि देवी पाटन मंडल में अब तक ब्रजभूषण का सबसे अधिक राजनीतिक वर्चस्व रहा है। 1991 में पहली बार गोंडा से सांसद चुने गए ब्रजभूषण 1999 में गोंडा, 2004 में बलरामपुर से सांसद चुने गए, 2009 में सपा के टिकट पर कैसरगंज से सांसद चुने गए, 2014 में फिर भाजपा में शामिल होने के बाद कैसरगंज से सांसद चुने गए। 2019 में भी जीत मिली। 6 बार सांसद रहने के बाद भी वो कभी केंद्र में मंत्री नहीं बन सके। उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी माने जाने वाले कीर्तिवर्धन सिंह मोदी सरकार 3.0 में मंत्री बनाए गए हैं। कीर्तिवर्धन के मंत्री बनने और सीएम योगी से अदावत के चलते क्षेत्र में उनकी राजनीतिक पकड़ कुछ ढीली पड़ रही है। देवी पाटन मंडल के कुछ विधायक अब उनके दबाव और दबदबे से मुक्त हैं। इस राष्ट्रकथा के बहाने चुनाव से पहले ब्रजभूषण सिंह ने शक्ति प्रदर्शन किया है। जिस तरीके से कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से उन्हें हटना पड़ा था, इस मामले को लेकर भाजपा हाईकमान भी नाराज रहा। इस आयोजन के जरिए उन्होंने उन सभी को जवाब दे दिए हैं कि उनकी लोकप्रियता में कहीं से भी कोई कमी नहीं आई है। जिस तरीके से देश भर से उनके प्रशंसक और समर्थक पहुंचे, उससे भी साफ रहा कि उनका कद राष्ट्रीय नेता का है। उन्होंने इस आयोजन के मंच से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, चुनौती दी है कि वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। ब्रजभूषण बीच बीच में अखिलेश की भी तारीफ कर देते हैं, मतलब उन्होंने उधर भी रास्ते खोल रखे हैं। कुल मिलाकर ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुद को अवध का सबसे बड़ा और सर्वमान्य नेता दिखाने की कोशिश की है। अब तो उन्होंने ऐलान किया है कि हर साल राष्ट्रकथा करवाएंगे, यानी अगले साल भी वो ऐसे ही शक्ति प्रदर्शन करेंगे। अब 2029 में बीजेपी उनको और उनके बेटे करण दोनों को लोकसभा का टिकट देगी या नहीं, ये बीजेपी को तय करना है।
मगर ब्रजभूषण के इरादे साफ नजर आ रहे हैं कि 2029 में वो और उनके बेटे करण दोनों सांसद बनेंगे, बीजेपी नहीं तो कहीं और सही। और शायद इसलिए वो आजकल अखिलेश यादव की तारीफ कुछ ज्यादा खुलकर कर रहे हैं। फिलहाल ब्रजभूषण जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन करते हैं और दिल के साफ माने जाते हैं, जो दिल में वो ज़बां पर वाले नेता की छवि रखते हैं और कई मौकों पर विपक्ष के नेताओं की भी झोला भर भर के तारीफ करते हैं, जो कि भाजपा आलाकमान को शायद पचती नहीं है। फिलहाल अपने जन्मदिन पर मुस्लिम बच्चों के साथ केक काटने से लेकर दबदबा था दबदबा है वाली बात कहने से लेकर हर साल इसी तरीके का शक्ति प्रदर्शन दिखाने की बात कहने वाले ब्रजभूषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।